टेस्ट ड्राइव करनी है, मैं लड़के की टेस्ट ड्राइव कर रही हूँ। कै साल? 2 साल बाद केस आएगा। 2 साल तक मेरे साथ यौन शोषण किया, शादी का झांसा देकर केस दर्ज हो गया बलात्कार का। अब चल अंदर टेस्ट ड्राइव वाला। गाड़ी तो नहीं जाती टेस्ट ड्राइव वाली, वो तो एजेंसी पाके खड़ी हो जाती। अच्छी लगी लो, ना अच्छी लगी छोड़ जाओ, कोई दूसरा टेस्ट ड्राइव करे आके। तो ये टेस्ट ड्राइव वगैरह परंपराएं हमारे देश में नहीं है, गलत। लिव इन रिलेशन की हिंदी बहुत कठिन थी। रा पहला शब्द है, मैं 2 शब्द नहीं बोलूंगा। रा शब्द पहला है, अगर 2 शब्द और मिला के उन्हें 3 शब्द मिला लोगे तो कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बच्चे को उस रिश्ते में झोंकना नहीं चाहता है, उस रिश्ते में भेजना नहीं चाहता। हमारे बेटे की शादी इसलिए टूट गई, वो लड़की जो थी जिससे शादी हो रही थी उसका तो 4 जगह पता चल गया। लड़की के माता पिता आते हैं, साहब गुरुजी पूछते हैं, हाँ आपकी बेटी के रिश्ते का क्या हुआ, शादी कब है? नहीं साहब वो टूट गई। गुरुजी पूछते क्यों टूट गई? नहीं साहब वो लड़का तो 2-3 जगह रिलेशन में था, लिव इन में रह रहा था। तो ये बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, फिर इसका होगा क्या? विवाह हमारे संस्कार है, विवाह हमारे संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी धर्म अलग हो सकते हैं, जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हम गोरे काले हो सकते हैं, हमारा पहनावा हो सकता है अलग, हमारी लंबाई चौड़ाई कम हो सकती है प्रदेशों के आधार पर, लेकिन हमारे यहाँ विवाह सभी समाज में संस्कार है और पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है। 14-15 साल में हो जाती थी। महात्मा गांधी की भी शादी हो गई। जवाहरलाल नेहरू देश के बड़े वकील थे। मोतीलाल नेहरू जी उनके पिता इलाहाबाद देश की, एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट थी, हाई कोर्ट, वहाँ के वकील थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, उनकी किस उम्र में शादी? उस समय की काल परिस्थितियां क्या रही हैं वो अलग विषय है। आज हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं। 18 से पहले कैसे कर देंगे शादी? बाल विवाह में जेल जाएंगे। माता वो जेल, जिसने पैदा किया 9 महीने पेट में रखा वो जेल जाएगी। पिता जिसने पाला पोसा 17 साल तक वो जेल जाएगा। सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, इस तरह की बातें। सनातन धर्म को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर समझ लिया जाता है। कोई कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में रेल दो, अपनी बात में पेल दो, ये जो भावना चल गई है ये बहुत गलत है। जब मक्का मदीना में भगदड़ हो जाती है और उससे सैकड़ों लोग मरते हैं, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। यहाँ के हमारे नारायण साकार हरि भोले बाबा को गिरफ्तार कराने के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट में मांग उठती है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था के लिए कोई मांग नहीं उठती, जबकि वहाँ एंट्री होकर जाते हैं। हमारे तो असंख्य लोग आ जाते हैं, बिना एंट्री के कोई काउंटिंग नहीं है, वो तो आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोगलापन है। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। बीते कुछ दिनों में खुशबू पटानी जो नाम एक महिला का है वो काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि उन्होंने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी पे कुछ टिप्पणी करी थी, जिसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई। उन्होंने नामर्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल करा था, जिसके बाद से एक गैंगस्टर हैं जिनका नाम है रोहित गोदारा। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को खुशबू पटानी के घर के बाहर फायरिंग करवाई अपने 2 शूटर्स को भेज के, जिसके बाद खुशबू पटानी के परिवार वालों ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई और जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और 2 शूटर्स का एनकाउंटर कर दिया। स्टेटमेंट में रोहित गोदारा ने ये कहा है कि जो व्यक्ति हमारे धर्म, सनातन धर्म का अपमान और हमारे संतों का, कथावाचक का अपमान करेगा, हम उसके साथ यही करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून के होते हुए, पुलिस प्रशासन के होते हुए कानून को अपने हाथ में लेना और फायरिंग करा देना किसके घर के बाहर और उसके बाद ये स्टेटमेंट दे देना कि उनकी बयानों से मेरी भावनाएं आहत हो गई, इसलिए मैंने शूटिंग करवा दी। दूसरा, क्या किसी संत, महात्मा, कथावाचक के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना जो काफ़ी लोगों को और हमारे भारत को, भारत के नागरिक को एक पॉजिटिव दिशा, सही राह दिखाते हैं, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि उनका कानून को लेके, दूसरा महिला के ऊपर, संतों के ऊपर जो है टिप्पणियाँ जो लगातार करी जा रही हैं उस पर उनका क्या कहना है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अनिरुद्ध आचार्य जी को काफ़ी लोग करोड़ों की संख्या में फॉलो करते हैं और उनमें से कुछ लोग हैं जो नहीं भी करते हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल करा गया खुशबू पटानी द्वारा, नामर्द जैसे शब्दों का, और ये भी कहना कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो भी नामर्द हैं। क्या संतों के बारे में ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं? नहीं, देखिए, ये जो भी घटनाक्रम विगत कुछ समय से चल रहा है, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, इस तरह की बातें
सनातन धर्म को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर समझ लिया जाता है। कोई कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव में रेल दो, अपनी बात में पेल दो, ये जो भावना चल गई है ये बहुत गलत है। चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे स्वामी प्रेमानंद जी हों, उनके बारे में जब गलत बोला गया, रोहित गोदारा जी हों, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, हमारे क्लाइंट हैं, वो भी एक इंसान है। राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से उन पर केस लगे, जेल में है, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो भी भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, वो भी सुबह शाम भारत माता के पैर छू के सोते और उठते हैं। उनमें भी सनातन धर्म के लिए जीवन जीने की इच्छा है। तो ये जो भावनाएं ऐसी कही गई, इतनी अपशब्द, असंसदीय, अश्लील, गैर कानूनी, अपमानजनक भाषा का जो इस्तेमाल किया गया, वो काफ़ी दुखद है, बेहद लज्जाजनक है, बेहद शर्मनाक है। और इसका विरोध तो होना ही चाहिए, कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा, समाज के द्वारा, राजनीति के द्वारा, धार्मिक द्वारा। और अब ये विरोध हो गया, जिन्हें लोगों ने नाम दे दिए डॉन और ये सब हैं, वो कुछ नहीं, वो भी अपनी माँ के लाल हैं। लेकिन अब उनके द्वारा लोगों को परेशानी हो गई। तो जब गलत कहने की क्षमता रखते हो तो सुनने की और सहने की भी क्षमता आपको रखनी पड़ेगी, अगर बोलने की क्षमता रखते हो। ये ज़रूरी नहीं आप हर समय बोलते रहें और सुना जाता रहे। स्वामी प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा उनके साथ किया जाए। कानून को अपने हाथ में लेना क्या वो सही है? जब आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर भारत में है, पुलिस प्रशासन है, अगर उनकी भावनाएं आहत हुई थी और उनको लगा था कि एक महिला ने हमारे सनातन धर्म, हमारे गुरुओं का अपमान करा है, तो आपके नज़रिए में क्या FIR दर्ज नहीं कराई जा सकती थी? पुलिस एक्शन लेती? नहीं, FIR दर्ज के लिए भी कहा गया है। अब जेल में बैठा व्यक्ति FIR दर्ज कहाँ से कराएगा? बाहर वाला तो FIR करा सकता है, लेकिन जेल में बैठा व्यक्ति FIR तो दर्ज नहीं कराएगा, तो सबको पता है। लेकिन हाँ, बात रखना समाज के लिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। सनातन धर्म जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, वो कहता है हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो कहते हैं हम वसुधैव कुटुम्बकम, हम कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका हित, सबका न्याय, सबको ये बात कहते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में जब उधर से ऐसे बातें आती हैं तो हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चूर चूर हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की आत्मा चकनाचूर हो जाती है जब धर्म के नाम पर इस तरह की ऐसी करके बातें की जाती हैं। तो ये जो लगातार ऐसा हुआ, ऐसा लगातार हो रहा है, ये बहुत दुखद है, बहुत गलत है। विरोध होना चाहिए, मजबूती से विरोध हुआ, अच्छी बात है। लेकिन कानून को अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। सनातन धर्म इतना कमज़ोर अब नहीं रह गया है कि कोई भी आके बोल के चला जाए। सनातन धर्म ही है जो जब पूजा करता है, जब भक्ति करता है, जब हवन करता है, जब यज्ञ करता है, तो सबके कल्याण की भावना करता है। हम हवन करते हैं तो सारे दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं कि औषधीय गुण सब जगह जाने दीजिए, सब में असर होने दीजिए। हमारी गंगा कुंभ बिना किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के निर्मल होकर सबको पवित्र करती है। हमारे पंचतत्व सूर्य हो, आकाश हो, धरती हो, जल हो, वायु हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सीमाओं के, बिना किसी बॉर्डर्स के, बिना किसी रंग रूप को देखे हुए, बिना किसी देश और प्रदेश की भावना के सबको देते हैं। ये सनातन धर्म के अभिन्न अंग हैं और इसलिए ये कार्य होना चाहिए। आपके नज़रिए में फायरिंग करना सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फायरिंग को बिल्कुल उचित नहीं मानता। फायरिंग करना तो क्या, हम तो गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हैं, बिल्कुल अहिंसावादी। अहिंसा परमो धर्म हमारा सिद्धांत है। किसी को किंचित मात्र भी चोट पहुंचाना हिंसा है और हम उस हिंसा का विरोध करते हैं और अहिंसा पे चलते हैं। हमारे देश में तो चींटी बचाने के लिए लोग गिर जाते हैं, भेड़ बकरी बिल्ली कुत्ते को बचाने के लिए मोटरसाइकिलिस्ट गिर जाते हैं, गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो इतना है, हिंसा के प्रति लोगों में खिलाफत है और अहिंसा के प्रति आदर है, यही हमारी भावना है। पुलिस ने पैर पे गोली मार के उन 2 शूटर्स का एनकाउंटर करा। आपको लगता है कि पुलिस ने सही बोलते हैं कि स्टेप लिया है या कोई और स्टेप वो ले सकते थे? नहीं, गिरफ्तार किया जा सकता था। एनकाउंटर इलाज नहीं है समस्या का। अगर गिरफ्तारी हो सकती है तो गिरफ्तार किया जा सकता था।
कानून सजा दे, कानून दंडे, हमें अपने हाथ में कानून नहीं लेना है, हमें मानवाधिकारों की भी रक्षा करनी है, हमें ह्यूमन राइट्स पर भी चलना है और ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ये कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपनी कथा के दौरान एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि पहले के समय में 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन जो हमारे अब कानून के खिलाफ है। तो आपके नज़रिए में अनिरुद्ध आचार्य जी की कही बात के हिसाब से चलना चाहिए, जो हमारा कानून कहता है 18 और 21 जो एज फिक्स करी गई है शादी की, उसके हिसाब से लोगों को चलना चाहिए। नहीं कहा कि 14-15 साल में हो जाती थी, महात्मा गांधी की भी शादी हो गई। जवाहरलाल नेहरू देश के बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू जी उनके पिता इलाहाबाद देश की एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट थी, हाई कोर्ट, वहाँ के वकील थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, उनकी किस उम्र में शादी? उस समय की काल परिस्थितियाँ क्या रही हैं वो अलग विषय है। आज हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं। 18 से पहले कैसे कर देंगे शादी? बाल विवाह में जेल जाएंगे। माता वो जेल, जिसने पैदा किया 9 महीने पेट में रखा वो जेल जाएगी। पिता जिसने पाला पोसा 17 साल तक वो जेल जाएगा। कैसी बात करते? कानून के देश से देश चलता है, किसी की भावना और विचारों। पहले क्या होता था? अब पहले तो पॉल्यूशन भी नहीं था, तो पहले तो एक गाड़ी चलती रहती थी बाबा परदादा के लिए पूरे जीवन भर, नहीं था। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में पास से एंट्री नहीं होती थी, अब बाद ही यहाँ बैठे रहते हैं बेचारे पास के इंतजार में। पहले वीसी से तो सुनवाई नहीं होती थी, सुप्रीम कोर्ट आके सुनवाई करना पड़ता था। अब तो ऑफिस में बैठ के सुनवाई कर सकते हैं, चेन्नई में बैठ के सुनवाई कर सकते हैं, बॉम्बे में बैठ के सुनवाई कर सकते हैं। तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, सब कुछ समय अनुसार चलता है, उस आधार पर हमें चलना चाहिए। जैसा आपने अभी कहा कि सनातन धर्म के बारे में ऐसे बहुत से अपशब्द कहे जाते हैं, डेंगू, मलेरिया, तो आपको लगता है कि उन लोगों को छूट देता है कि सनातन धर्म इतना मतलब लचीला है कि किसी के ऊपर भी टिप्पणी करी जा सकती है धर्मगुरुओं पे, या सनातन धर्म पे बहुत आसान है बोलना और कोई कार्रवाई नहीं होगी? उन धर्मगुरुओं पे कुछ बोलना आसान है क्योंकि लोगों को पता है कि इस पे भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग बोलते आते हैं। अब विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, ये हमारा यही सुप्रीम कोर्ट देता है, यही संविधान देता है। लेकिन आपको पार्क में टहलने की आज़ादी है, छड़ी लेकर टहलने की आज़ादी है, छड़ी घुमाने की भी आज़ादी हो सकती है, लेकिन वही छड़ी घुमाते घुमाते किसी आगे वाले का सिर तोड़ दें और पीछे वाले की आंख फोड़ दें घुमाते घुमाते, तो वो आज़ादी नहीं रह जाती है, वो हमला हो जाता है, वो गलत हो जाता है, वो नुकसान हो जाता है, वो उचित नहीं रहता है। आपके नज़रिए में उचित नहीं है। उन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ खुशबू पटानी नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करा है और काफ़ी लंबे समय से सनातन धर्म के ऊपर भी टिप्पणियां करी जाती हैं। उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उन लोगों पे कार्रवाई तो कानून, मैं तो कानून में विश्वास रखता हूँ। 28 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, फैमिली में 10 लोग और एडवोकेट हैं हमारे। मैं तो कानून में विश्वास रखता हूँ। कानून सर्वोच्च है, बाबा साहब का संविधान सर्वोच्च है, देश की संसद सर्वोच्च है, देश का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। लेकिन कई बार इन जो सर्वोच्च हैं वहाँ भी गलती हो जाती है। अभी पीछे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये केस की सुनवाई में कह दिया कि जाओ जी विष्णु भगवान से बनवा लो जाके अपनी मूर्ति, कह दिया, कंट्रोवर्सी हो गई, निकल गया मुँह से। उनकी भावना ऐसी नहीं थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि विष्णु भगवान के लिए गलत बोलें, ब्रह्मा जी के गलत बोलें, शंकर जी के लिए गलत बोलें। लेकिन अब किस मूड में क्या होके कह दिया? अब वो आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट का काम था, वहाँ होना चाहिए, तो फिर आरोप लगने लगे बौद्ध हैं, बौद्धिक मानसिकता के हैं, ऐसा बोले, विष्णु भगवान का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है और ऐसा अपमान है। ये अब किस भावना से उन्होंने कहा वो एक अलग विषय है, ऐसा हो गया। लेकिन भावना ऐसी, देखिए सनातन धर्म, मैं बड़ी कटुता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म का आप मजाक बना लेते हैं। क्या एक इस्लामिक मोहम्मद साहब के लिए कोई बोलने का जज्बा कर सकता है? हमारे सनातन के बाल विवाह की बात करने लगे, बाल विवाह मोहम्मद साहब के समय भी था। क्या उनके लिए कोई बोलने की बात करेगा? बात कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फिर उनके लिए नहीं बोलने की आप बात सोचेंगे, उनके लिए। और हम भी नहीं बोलना चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम हाथरस भगदड़ का तो केस लड़ते हैं, लेकिन जब मक्का मदीना में भगदड़ हो जाती है और उससे सैकड़ों लोग मरते हैं, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। यहाँ के हमारे नारायण साकार हरि भोले बाबा को गिरफ्तार कराने के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट में मांग उठती है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था के लिए कोई मांग नहीं उठती, जबकि वहाँ एंट्री होकर जाते हैं। हमारे तो असंख्य लोग आ जाते हैं, बिना एंट्री के कोई काउंटिंग नहीं है, वो तो आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोगलापन है, कहीं ना कहीं दोहरापन है, कहीं ना कहीं दुभाषिया है। इधर इसके लिए, इधर मीठा मीठा गप गप,
कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये नहीं होना चाहिए। सच को स्वीकार करना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जिससे सत्य परेशान हो, पराजित ना हो। एक आखिरी सवाल, बहुत सी महिलाएं सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि हम अनिरुद्ध आचार्य जी के बयान से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन जिन्होंने वो शब्दों का इस्तेमाल करा था कि 25 साल की अविवाहित लड़की जब आती है तो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, तो बहुत सी महिलाओं को कहने की समर्थन हम ज़रूर करते हैं, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल था, जो शब्दों का चयन था, वो कहीं ना कहीं गलत था। अगर वो अपने शब्दों को ज़रा गौर देखे और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद मैसेज जो डिलीवर हुआ है वो गलत नहीं, एक अच्छे डायरेक्शन में मैसेज डिलीवर होता। उनके शब्द नहीं हैं, वो उनके पास जो करोड़ों फॉलोअर आते हैं ना, माता पिता आते हैं, वो कहते हैं हमारे बेटे की शादी इसलिए टूट गई, वो लड़की जो थी जिससे शादी हो रही थी उसका तो 4 जगह पता चल गया। लड़की के माता पिता आते हैं, साहब हमारी लड़की का, गुरुजी पूछते हैं हाँ आपकी बेटी के रिश्ते का क्या हुआ, शादी कब है? नहीं साहब वो टूट गई। गुरुजी पूछते क्यों टूट गई? नहीं साहब वो लड़का तो 2-3 जगह रिलेशन में था, लिव इन में रह रहा था। तो ये बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, फिर इसका होगा क्या? लिव इन रिलेशन की हिंदी बहुत कठिन थी। रा पहला शब्द है, मैं 2 शब्द नहीं बोलूँगा, रा शब्द पहला है। अगर 2 शब्द और मिला के उन्हें 3 शब्द मिला लोगे तो कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बच्चे को उस रिश्ते में झोंकना नहीं चाहता है, उस रिश्ते में भेजना नहीं चाहता है। विवाह हमारे संस्कार है, विवाह हमारे संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी धर्म अलग हो सकते हैं, जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हम गोरे काले हो सकते हैं, हमारा पहनावा हो सकता है अलग, हमारी लंबाई चौड़ाई कम हो सकती है प्रदेशों के आधार पर, लेकिन हमारे यहाँ विवाह सभी समाज में संस्कार है और पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, और हम लोग उस पर चलते हैं, उसको जीवन में अपनाते हैं, वही परिवार सुखी होते हैं। आज इनके साथ, कल उनके साथ टेस्ट ड्राइव करनी है, हमें लड़के की टेस्ट ड्राइव कर रही हूँ। कई साल? 2 साल बाद केस आएगा। 2 साल तक मेरे साथ यौन शोषण किया, शादी का झांसा देकर केस दर्ज हो गया बलात्कार का। अब चल अंदर टेस्ट ड्राइव वाला। गाड़ी तो नहीं जाती टेस्ट ड्राइव वाली, वो तो एजेंसी पाके खड़ी हो जाती, अच्छी लगी लो, ना अच्छी लगी छोड़ जाओ, कोई दूसरा टेस्ट ड्राइव करे आके। तो ये टेस्ट ड्राइव वगैरह परंपराएं हमारे देश में नहीं है, गलत। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपके समय के लिए। खुशबू पटानी के घर के बाहर जो घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं कि सनातन धर्म पे, और जो हमारे धर्म गुरु हैं जो भारत को और भारत की जनता को एक दृष्टिकोण दिखाते हैं, ज़िंदगी में चलने की सही राह दिखाते हैं, उनके ऊपर ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है और फायरिंग करना कहाँ तक सही है, कानून के होते हुए, प्रशासन के होते हुए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।